हो गया माइक। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जल्दी से हेडिंग डालिए। क्या चीज करते हैं? कैमरा लगा है बच्चे, आज लाइट नहीं बंद होगा। क्या चीज लगा ले रहे हैं ना, होगा ना। हाँ बाबू, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके आप लोग दे देंगे। चलिए, दिशा और दूरी बताओ तो पूरा क्लास दिशा आज तक जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं दिशा? जानते हैं ना? मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं? कितनी? 4। उप दिशाएं कितनी होती हैं? 8 गो। अरे दिल जलो कहीं का। मुख्य दिशाएं, उप दिशाएं 4 गो होती है। उप दिशा कितनी होती है? 4। अब मुख्य दिशा भी कितनी होती है? 4। अब कुल दिशाएं मिलाकर 8। अब समझाते हैं। ये बताइए 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? पूरा, पश्चिम, उत्तर। इसी को बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बाइलिंगुअल लिखूंगा। एक एक चीज को आप लोग भी दोनों मीडियम में लिखिएगा। शुद्ध हिंदी खाटी मत बनिएगा कि आपको कोई बोले ईस्ट में खड़ा है तब जो हल कर ईस्ट, गूगल सर्च करा नहीं तो कोई से पूछे भैया ईस्ट क्या रहा। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, कम से कम बेसिक नॉलेज हमें डायरेक्शन का ही रखना चाहिए। बताइए, आप लोगों ने देखा है कि उत्तर किधर है? कभी कॉपी पे उत्तर दिशा बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया आज तक उत्तर दिशा कॉपी में। उत्तर दिशा बनाया है तो उत्तर दिशा अगर कोई जानता होगा तो ऊपर बनाते हैं, दक्षिण दिशा को नीचे बनाते हैं। क्लियर है? अगर ये उत्तर है हमारा, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है ना, तो इधर वाले दिशा को बोलते हैं पूरब और लेफ्ट हैंड वाले को बोलते हैं पश्चिम। तो आपके मन में ये सवाल आया कि बताइए कि ऊपर वाले को ही उत्तर क्यों बोलेंगे हम नीचे वाले को आज उत्तर बोलेंगे? पन्ना हमारा, कॉपी हमारा, कलम हमारा, मानना हमारा, आप जबरदस्ती ऊपर वाले को उत्तर क्यों मान रहे हैं बताइए? अरे बोलते रहना है क्लास में पूरे टाइम, जब जब सवाल करूंगा भाई। बताइए तो ऊपर दिशा को ही उत्तर क्यों माने? प्रूफ करके दिखाएं आप लोग को। आप लोगों ने पृथ्वी देखा है क्या? ये अपनी क्या है? पृथ्वी। अब देखिए, पृथ्वी का 2 हिस्सा होता है, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। हिंदी में क्या कल जला हो? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो मेरे प्यारे, ऊपर वाले हिस्सा को ना हमारे पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी में ऊपर वाला हिस्सा क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला हिस्सा क्या है? तो इसलिए ऊपर उत्तर और नीचे, ये पूरे पृथ्वी के लिए डायरेक्शन होती है क्या? कि भभुआ खाते नहीं खे, बिहार खाते नहीं खे, बनारस खाते नहीं खे, पूरे पृथ्वी के लिए है। ये पूरे के पूरे पृथ्वी पे किसी कोने पे चल जाइएगा पूरी दुनिया में, हर दुनिया के लिए डायरेक्शन सेम है क्या? अरे बोलो हाँ। अगर दुनिया में डायरेक्शन सेम नहीं रही तो अमेरिका जीवन दिशा बदल थोड़ी जाए। अमेरिका में वही डायरेक्शन रहेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सुनिए, जो दिशाएं बनाई गई है ना बबुआ, वो पृथ्वी के आधार पे बनाई गई हैं। पृथ्वी में ऊपर वाले को क्या माना? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को तो उत्तर, ऊपर हो गया दक्षिण। एग्री हो गए उत्तर और दक्षिण से? इन लोगों ने कहा उत्तर के, उत्तर ये हमारा दिशा हो गया बाबू। अरे बोलो हाँ। ये हमारा राइट हैंड हो गया क्या? दाया हाथ। अरे राइट हैंड, दाया हाथ। तो दाया हाथ पे जो होगा पूरब, और उत्तर के बाया हाथ पे जो होगा वो क्या मनाएगा? पश्चिम। आज के बाद आपको कभी पन्ने पे लिखने में डाउट होगा? क्लियर याद हो गया ऐसा ही क्यों लिखते हैं, समझ में आ गया आप लोग को? वेरी वेल। तो सुनिए, हमारे जो किताब में, चाहे हमारे जो रियल लाइफ में, प्यारे बाबू मुख्य रूप से 4 दिशाएं। मुख्य रूप से कितनी दिशाएं हैं बाबू? 4। देखे लजा, कभी कभी कोई लोग कहता है कि हमारे गंज से बिहार पश्चिम पड़ेला, कोई कहता है उत्तर बिहार, कोई कहता है दक्षिण। तो सही बात है, हर इंसान के लिए बिहार अलग अलग है। बिहार का लोकेशन समझिएगा ध्यान से बाबू। इसमें अपना नेट कनेक्ट करिएगा तो संपरा बाबू, कि वाईफाई इसमें लगा है। यार उनको पुलिस उठा ले गई है, रोशन आनंद सर को। बहुत गलत तरीके से पिकअप कर रही थी टीचर को ढकेलते हुए कुछ। हाँ बहुत। you know
कनेक्ट होगा। कुल दुनिया का डकैत सब घूम रहा है, मजे मार रहा है, और एक टीचर्स लोग को जेल उठा के ले जा रहे हैं लोग। बताइए, जो देश का निर्माण कर रहे हैं वो जेल में है, जो देश में चोरी कर रहा है बाहर घूम रहा है। हाँ, उसके 4 गो गार्डो लगे हैं। कुल नेता डकैते ना बानस। हाँ अरे यार, मैप निकल जाए यार। कौन आई मैप खाली खोलब कैसे? यहाँ पे आ तो क्या है ना, सही गत हो जा। इसको क्रॉप कर लेना। है, रुक जा। कौन है? ये क्या है यार? एंटीवायरस रिक्स फिक्स। हट रे। अब इससे ना, अच्छा, एक के बार कैसे होगा? हो गया। सुनेंगे ध्यान से। ये अपना इंडियन मैप है मेरे दोस्त, और देखेंगे इस इंडियन मैप में मेरे प्यारे बब्बा लोगन, अगर इस इंडियन मैप को आप जानते होंगे तो यहाँ पे देखिए अपना बिहार है, बिहार, और नीचे झारखंड है वाला बिहार लग रहा है, मिट गया है। तो देखिए ये बिहार है अपना, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बंदा उत्तर प्रदेश में है, समझिएगा ध्यान से, उत्तर प्रदेश में है, जैसे मान लो ये अपने देश का मध्य मध्य वाला हिस्सा है, ये मध्य वाला हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश हो गया क्या? अब सुनो सारे लड़के, अगर ये मध्य प्रदेश है तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम है, इधर पूरब। अगर अपने भारत की मैप के बीच यानी मध्य प्रदेश में बैठे, मध्य प्रदेश के हम पश्चिम में जाएं तो इधर गुजरात राजस्थान पड़ेगा, उत्तर में जाएं तो पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश का हिस्सा पड़ेगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख ये पड़ेगा क्या बाबू? इसके अगर नीचे जाएंगे, केरला कर्नाटक तमिलनाडु, तो सुनिए कहते हैं ना दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ये हिस्सा कौन से भारत का है? कहते हैं ना उत्तर भारत, ये उत्तर वाला, ये पूर्वी पूर्वोत्तर वाला एरिया बोलते हैं। आइए पश्चिम, समझ में आ गया क्या? देखिए, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ें, और आप सबसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा कभी इंटेंशन ये नहीं होता कि मैं आपको आऊंगा डायरेक्शन का 4 सवाल कराऊं। मेरी भावना है कि आपको बहुत कुछ सिखा के भेजूं, और जो आपके जीवन में भी काम दे और परीक्षा में भी काम दे। और नॉलेज ही हमको लगता है सिलेक्शन का असली मतलब होता है। सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक अपने से सोचिए, एक एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद करता है कि उस बच्चे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भारत के एक सेंटर में बैठे तो हमारी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से प्यारे बाबू, अगर हम मध्य प्रदेश में बैठ जाएं तो मध्य प्रदेश के हिसाब से जम्मू कश्मीर उत्तर में है, इधर ये दक्षिण वाला एरिया, ये पश्चिम है, ये पूरा। लेकिन अगर मैं बांग्लादेश में बैठूं तो बांग्लादेश के हिसाब से बिहार पश्चिम में हो गया क्या? अरे आया ना। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि ये पश्चिम बंगाल है, हम लोग कहते हैं ना पश्चिम बंगाल अपना राज्य, ये पश्चिम बंगाल का है क्योंकि ये तो भारत के हिसाब से पूरब में है। इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा? क्योंकि बंगाल के कंपैरिजन में क्या है, पश्चिम में, इसलिए इसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल है। समझ ला जा। देखिए भारत के कंपैरिजन में कौन सा दिशा में है, पूरा, लेकिन पश्चिम के कंपैरिजन में क्या है, पश्चिम। अरे यार बांग्लादेश के कंपैरिजन में क्या है, पश्चिम, इसलिए इसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल। समझ में आ गया आप लोग को? तो सुनिए डायरेक्शन ये बताइए तो, ये कौन सा दिशा है? ये मूर्खे हो, ये कौन सा दिशा है ये?
ओहो, मैं इसको नहीं देख, उत्तरी की जान ले लोगे तुम लोग। ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा है? अब समझे? डायरेक्शन अकेले नहीं होती जनाब, डायरेक्शन का दो बिंदु होना चाहिए। दो बिंदु के कम, एक बिंदु दूसरे बिंदु के कंपैरिजन में दिशा में होती है। खुद कोई बिंदु दिशा नहीं होती है। ये बिंदु का कोई दिशा है नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई एक बिंदु रख दूं, अब बोलो तो इसके कंपैरिजन में दक्षिण है और इसके कंपैरिजन में ये उत्तर है। अब समझ में आ रहा है? दुनिया का कोई बिंदु खुद में कोई डायरेक्शन नहीं बताती है। हर बिंदु का डायरेक्शन जानने के लिए हमें किसी एक और बिंदु का निर्माण करना होगा। क्या? अब सुनिए, जब हमें डायरेक्शन बनाने के लिए किसी और की जरूरत है तो बिहार पश्चिम बंगाल के अकॉर्डिंग पश्चिम में हो गया, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग पूरब में हो गया। क्या दोनों के लिए बिहार अलग अलग डायरेक्शन में हो गया क्या? तो क्या आप लोग एक बात समझे कि भारत जो बिहार अपना है वो हर स्टेट के लिए अलग अलग डायरेक्शन देगा क्या? जैसे हम उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में अपने बिहार का पूछे तो ये या तो नीचे या तो ये पूरब वाले दिशा में पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश को ये पॉइंट ले लें तो ये हमारा कौन सा दिशा पड़ेगा? पूरब वाले। लेकिन यहाँ वाले अगर एरिया से तुम करोगे तो ये पश्चिम में भी हो जाएगा। अरे हाँ यार, सॉरी, दक्षिण में। दक्षिण में इधर वाले को कंपैरिजन करेंगे तो बस, यानी एक ही बिंदु से अलग अलग डायरेक्शन बन जाते हैं क्या? तो सुनिए, जब आप लोग को कोई कहता है, आप लोग कहीं से सुने कि बिहार पूरब में है तो आपके मन में रहता पूरब में नहीं, वो बताने वाले के जगह से डिपेंड करेगा कि बिहार कौन दिशा में है। भारत में बिहार क्या है? पूरब। लेकिन पश्चिम बंगाल में खड़ा होकर बोली तो समझ में आ गया? अगर मैं यहीं खड़ा हो जाऊं नेपाल में तो बोलूंगा दक्षिण में। समझ में आ गया क्या? यहीं मैं आपको खड़ा हो जाऊं मध्य प्रदेश तो बोलूंगा पूरब में। समझ में आ रहा है? अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं, इधर इधर इधर, तो ये पश्चिम वाला। समझ में आ गया क्या? जो दिशा, या इसके नीचे बैठ जाऊं, मैं यहाँ पे आ जाऊं उड़ीसा, तो उड़ीसा के हिसाब से क्या हो जाएगा? समझ में आ गया क्या? क्या बिहार अपने आप में सब डायरेक्शन है क्या? यानी कोई भी जगह ना अपने आप में कोई दिशा नहीं है, वो कंपैरिजन में दिशा बनाता है क्या? क्या एक बात बताइए, हम आपसे पूछेंगे बिहार किस दिशा में, आप कहेंगे नहीं हमको नहीं पता है। अब ये बताओ किस जगह से बिहार का दिशा तुम पूछ रहे हो? भारत के मैप में पूछ रहे हो, पश्चिम बंगाल में बैठ के पूछ रहे हो, कि नेपाल के बॉर्डर पे बैठ के पूछ रहे हो, कि तुम नीचे बैठ के पूछ रहे हो? तुम ये बताओ कहां से पूछ रहे हो, तब ना हम बिहार का डायरेक्शन बताएंगे जी। तो सुनिए, आज के बाद जो आपके मन में एक वहम बैठा है कि कोई भी जगह अपने आप में दिशा होता है, तो कोई भी जगह अपने आप में कोई दिशा नहीं होता है। हर जगह का दिशा डिसाइड उसका सेकेंड लोकेशन करता है कि कहां से वो। अब एक बिंदु का, अब चलो दिशा का मतलब क्या समझे? एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु के, इस बिंदु के, मान लो ये एक बिंदु है, इसके कंपैरिजन में दूसरा बिंदु जहां होगा वो दिशा होती है क्या? खुद में कोई बिंदु एक दिशा है जी? नहीं। दो बिंदुओं के बीच जो कंपैरिजन करने के बाद, तुलना करने के बाद डायरेक्शन मिलता है उसी को दिशा कहते हैं क्या? जो हमें पहले से क्या है पता है। क्या इस बात को मैं एग्री हो जाऊंगा भाई? डायरेक्शन क्या होता है? तो आज चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायरेक्शन। यानी हमारे जीवन में डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। कहीं गाड़ी चला रहे हो, कहीं बाइक चला रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी गांव में जा रहे हो। बंधन है क्या? लंगूर सब आया हुआ है। नलायक कहेंगे तेरा तो हमारा कोचिंग में मिला है। भागो बच्चिया भागो। लड़कियां से भाग नहीं रही है, काट वाट ली तो हम जिम्मेवारी नहीं ले ले हैं। रोए लगे जब बस नहीं रोगे, हम लोग बहादुर लड़की हैं। ए बंदरो इधर आओ तेरे भाई, बहादुर गिरी देखे ये लोग का। कहां से आ जाता अभी हम बहादुर लोग को देखते उठ उठ के जब भागती। सुनिए ध्यान से। हेलो मेरे दोस्त, मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं? 4। लेकिन आप तो कहेंगे अभी कि सर एक बात ये बताओ हमको, इसमें क्लीन वाला नहीं आएगा क्या संपूर्ण बाबू? अगर मुझे ये चीज क्लीन करनी है तो ये तो डायरेक्ट मैप में क्लीन होगी, ये लिखल का क्लीन करना है तो इरेजर ही लेना पड़ता है। सुनिए, इससे ना हो रहा है, इससे नहीं, डायरेक्ट साफ।
चलिए, ए सर ए सर ए सर, अब आओ जा अगला मुद्दा पे बात किया जाए। पता चल गया हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, दिशाएं। क्या पढ़ेंगे बाबू, दिशा। अब दिशा के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे दूरी। दिशा के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, यानी हम लोग दो चीज निकालना सीखेंगे, कौन जगह किस दिशा में है और कौन जगह कितनी दूरी पर है। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है, दिशा और दूरी। तो कौन ऐसा चैप्टर जो हमें किसी की दिशा बताया और किसी की दूरी बताया, उसी चैप्टर को हम बोलते हैं दिशा और दूरी। समझ में आ गया। अब सुनिए, आपने कहा कि सर एक बात बताओ, तुम अभी कह रहे थे कि ऊपर वाला उत्तर है, ठीक है सर जी, नीचे वाला दक्षिण है, और ये हमारा पूरब है और ये हमारा पश्चिम है, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। लेकिन ये बात बताओ कि हाई कहाँ, उत्तर प्रदेश कहाँ है तब, अरे हाँ या ना, ये वाला लोकेशन क्या है। चलिए पहले चार मुख्य डायरेक्शन पता चल गया आप लोग को। ये चार डायरेक्शन कैसे बना पता चल गया, पृथ्वी नॉर्थ ऊपर वाला, साउथ पोल नीचे, नॉर्थ के दाएं में हो जी पूरब, अब बाएं में हो जी, समझ में आ गई ना। अब ये सुनो सारे लड़के, पहले रुक जाओ यार। मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं, चार। बोलना जरा, पहली दिशा को मैं लिखता हूं नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब जी उत्तर, उत्तर। उत्तर दिशा को हम डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में एन से। जहां उत्तर लिखा सीधे नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब एन और नॉर्थ का मतलब उत्तर। क्लियर रहेगा भाई। दूसरी हमारी दिशा होगी साउथ। क्या होगी बाबू, साउथ। साउथ मूवी देखते हैं ना आप लोग, साउथ मूवी जो देखते हैं मतलब वो केरला में बनल है, कर्नाटका में बना होगा, तमिलनाडु में बना होगा, साउथ मूवी बोलते हो ना, यानी दक्षिण भारत की फिल्में। साउथ मूवी का मतलब क्या है, दक्षिण भारत की फिल्में। साउथ का मतलब होता है दक्षिण, साउथ का मतलब क्या होता है जी, दक्षिण, यानी इसे किसे डिनोट करेंगे। चलिए भाई, उत्तर, अरे सॉरी पूरब, पूरब, पूरब का मतलब ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूरब, पूरब। अब पूरब को क्या बोलते हैं, ईस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम, वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम। और पश्चिम को क्या बोलते हैं, वेस्ट। पश्चिम को क्या बोलते हैं दोस्त, वेस्ट। ये चारों याद रही, NSEW। यहीं से आप लोग देख लीजिए न्यूज, न्यूज, न्यूज का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, अरे न्यूज का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, चारों दिशाओं की जानकारी। न्यूज का मतलब खबर, चारों की चारों दिशाओं की खबर। तो न्यूज का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, चारों दिशा आ गया क्या, यानी हर जगह का खबर। आइए आज का न्यूज दिखाते हैं। तो न्यूज मतलब चारों दिशाओं का खबर, अलग के देश के, पूरे भारत के चारों कोनों का खबर। पश्चिम बंगाल के बारे में, राजस्थान के बारे में, बिहार के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। समझ में आ गया। तो अभी बहुत सारे लोग को न्यूज का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। क्या आप लोग को न्यूज का फुल फॉर्म पता हो गया भाई, चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब बताओ मेरे दोस्त, चक्रविधि भी आज पढ़ने लग गया। देखिए, अगर अगर ये एन से अब लिखूंगा तो नाराजगी तो नहीं होगी, क्या है बोलो, ये एस से लिखो तो, ये ई से लिखो तो, ये डब्ल्यू से लिखो तो वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, टोटल कितनी दिशाएं होती है बाबू, चार दिशाएं मुख्य रूप से। लेकिन मैंने कहा कि इधर भी तो हम जा सकते हैं। तो सर बताओ ये डायरेक्शन क्या है, सुनेंगे ध्यान से, सुनिए। ये नॉर्थ है और ये क्या है, सुनना ध्यान से सारे लड़के लड़के। अगर ये ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला ईस्ट है, यानी पूरब, और ये क्या है पश्चिम। संपूर्ण बाबू, गोदमा में बिलाई चली गई, समझ रहे हैं, पूरा सामान खदड़िए में जा देगी, भगाइए जल्दी से उसको। बिलाई थी ना जी, मेरी आंखें और चील की आंखें बराबर है, बाहर भाग गई है, उधर गई, उधर गई है, इधर किधर, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितनी भी डायरेक्शन निकलेगी, यहां से असंख्य डायरेक्शन निकलेंगे क्या, ये सब
डायरेक्शन को ना नॉर्थ ईस्ट बोलल जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठूं तो मैं बोलूं उत्तर प्रदेश कहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है जी, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट कैसे बना, ऊपर क्या है ईस्ट। देखो ऐसी ऐसी लाइन, जैसे ये लाइन खींच रहे हो, ये बताइए लाइन का मुंह ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है, ऊपर की ओर है। अब किधर की ओर झुका हुआ है, पूरब की ओर। किधर की ओर झुका हुआ है, यानी ऊपर का मतलब नॉर्थ हो गया, झुकाव किधर है, ईस्ट, इसका नाम हो गया नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया क्या, यानी कोई भी चीज ना लॉजिकल बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट जबरदस्ती नहीं खे, उसके पीछे भी लॉजिक है। उन्होंने क्या कहा कि ऊपर जो भी ऊपर की रेखाएं होंगी उसे क्या मानोगे, नॉर्थ। झुक गई पूरब की तरफ तो नॉर्थ ईस्ट, झुक गई पश्चिम की ओर नॉर्थ वेस्ट। अगर यही डायरेक्शन इस डायरेक्शन में झुक जाए, झुकी, देखो ये गई कहां पहले ये बताओ, ऊपर। अरे रुको पहले ये बोले ऊपर, झुकी इधर वेस्ट, तो इसे बोलेंगे नॉर्थ, तो ऊपर है, और वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा है क्या। आप में से कुछ लड़के ये सोच रहे हैं कि सर इसे नॉर्थ ईस्ट ही क्यों लिखते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखते। इसका लॉजिक क्लियर हो गया कि भाई मेरे पहले हम जाएंगे कहाँ, ऊपर, अब फिर झुकाव देखते हैं। और उसी तरह नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, उसके आधार पे पहले नॉर्थ लिखिए फिर क्या लिखिए, ईस्ट। लेकिन अगर ईस्ट नॉर्थ भी लिख देगा तो एमा भी कोनो गड़बड़ी नहीं है, दोनों का लॉजिक सेम है भाई। लेकिन हमारा बोल चाल की भाषा में क्या चलता है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा लगता है ना, या हम सुने हुए होते हैं ना, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट का यूज करते हैं। कोई जबरदस्ती नियम नहीं है, तो ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकेला। समझ में आ गया। जैसे हमने कहा आप अपना नाक पकड़ो, तब ऐसे पकड़ लिए, समझदार लड़के। कुछ के नहीं हम ऐसे ही पकड़, वैसे से कोई मुंह नाक टेढ़ करके पकड़ेंगे तो पकड़िए भाई, आपका नाक है, पकड़ने का सवाल था। इसी तरह हमें अगर बोलना है तो हम नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, लेकिन आम बोल भाषा की चाल में क्या चलती है, नॉर्थ ईस्ट, इसलिए हम इसे क्या मान के चलते हैं, नॉर्थ। अब बताओ इसके अंदर ये जितनी भी डायरेक्शन ये सब किसको डिनोट कर रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट। यानी आप इस बिंदु से देखिए, ये सीधा ऊपर नॉर्थ, इधर कहा गए ईस्ट, लेकिन इसके बीच में कितनी भी डायरेक्शन आप चल लो, कितनी भी डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन किसको डिनोट कर रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट को। समझ में आ गया। चलिए तो ऊपर की तरफ लाइन जाए, अगर इधर झाक जाए तो नॉर्थ ईस्ट, ऊपर की तरफ लाइन जाए इधर झाक जाए तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब आ जाओ नीचे, अगर ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है क्या, किधर की तरफ, पूरब की ओर, तो बाबू इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं, ये भी लाइन नीचे की तरफ जा रही है क्या, और नीचे जाने के बाद किधर की तरफ, पश्चिम, तो इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट। समझ में आ गया। ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है क्या, ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ, किधर की तरफ झुकी हुई है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सबको समझ में आ गया। तो पहले देखिए मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं, चार। ये बताइए चार नया है कि वही दिशा को लिखा गया है, उन्हीं चारों का यूज करके ये चारों लिखे गया है जी। टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, मुख्य रूप से कितनी होती हैं, उप दिशा कितनी होती हैं, चार। उप दिशा कितनी होती हैं, कुल दिशाएं मिला के 8, लेकिन इसके अलावा भी 2 दिशा होती है, एक ऊपर, अरे 10 जगह जा सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे चैप्टर में कितनी दिशाएं पढ़नी है, 8। ऊपर का मतलब उत्तर और नीचे का मतलब दक्षिण। लेकिन अदरवाइज हम जमीन पे एक रेखा खींचे तो उत्तर जो, तो दक्षिण जो, तो पूरब जो, तो पश्चिम जो, हो गया। फिर इधर 4 को एक कोना कोना घुसा देंगे, फिर कहेंगे एगो ऊपर जो एगो नीचे जो, तो टोटल कितने डायरेक्शन हो गए, 10। अगर हम डायरेक्शन चलना चाहें तो कितनी डायरेक्शन में चल सकते हैं, 10। लेकिन एक पन्ना में चीर के पन्ना जाओगे अंदर, अच्छे के पन्ना वापस आओगे नहीं ना भाई। यानी ऊपर और नीचे जाने के लिए 3D पिक्चर में जाना पड़ेगा क्या, 3D पिक्चर में हम चल नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी मुख्य रूप से कितनी दिशा है, इंग्लिश में बोलो जल्दी से। और तेरी की जान ले लिया ये सब इंग्लिश का, बोलो। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, NESW, NESW, NESW। क्या आपको ये याद रहेंगे दोस्त,
चलिए, अब तो मैप से मैंने क्यों समझाया, ताकि आपको ना चीजों का आइडिया लगे कि सर हमारे देश दिशा क्या है, कैसे बनाई गई। यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? गुड। अब सुनेंगे ध्यान से। दुनिया बनाने वाले, फिर बताओ अगला लाइन बोलो तुम लोग। टेम्पो क्यों बनाए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। सुबह सुबह एक गाना सुन लिए हैं, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया था। हमारी बहन गा रहे थे कुछ देर से, तो बहन क्या करी, राधा तार वही नहीं कहा, कभी बोल राधा बोल बोलते नहीं क्यों। गजब बेइज्जती है। हम करते क्या, गाना बजा के जहां सोई रहेगी उसे बेड वेकर लगाएंगे जानबूझ के, कितनों गाली देती रहे उसे बजवाएंगे। तो कभी जब गुस्सिया गई, ये कुछ कर नहीं पा रही थी, करिए आपकी राधा बहिरी है क्या, कभी बोल राधा बोल राधा बोल राधा, बोलिए नहीं रही है। बहन सब बहुत बदमाश होती है, अच्छा होती है। ये कैसन है जी, कल राती में सीखेंगे लिखना हम, सही लिखा रहा है। चलिए इधर किधर, ये बताइए, टेढ़ा सोझा लगभग देखे ना तो होगा आलू। आई कुल क्या होता है यार, बक। चलो, ए सर ए सर, ये टोटल कितनी दिशाएं हैं? 4। कौन कौन बोल रहा हूं तो जल्दी जल्दी बोलो। ऊपर वाले को, नीचे वाले को, इधर वाले को, इधर वाले को। बेस्ट, वेरी गुड। अब बताओ पूरा क्लास मिलकर, फॉर एग्जाम्पल मेरा मौत पूरब के है, ऐसे करते हैं थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं पूरब में खड़ा हूं, सारे लड़के लड़की बोलेंगे। अगर मैं पूरब में खड़ा हूं, मुझे दक्षिण मुड़ना है, मैं दक्षिण मुड़ गया, मुड़ गया दक्षिण, ये ना दक्षिण होगा। यानी एक इधर देखिए, इधर समझाना क्या जा रहा हूं। अगर मैं एक पूरब डायरेक्शन में माउथ रखा हूं, हाँ मुझे दक्षिण मुड़ना है, तो ये पूरा का पूरा इतना घूमना पड़ेगा क्या? अब पूरा का मतलब ये 90 डिग्री घूमना पड़ेगा क्या? देखिए ये पूरब है, ये डायरेक्शन क्या है, पूरब। अब हमें मुड़ना है कहाँ, दक्षिण, तो ये पूरा का पूरा इतना मुड़ेंगे क्या? इतना मुड़ने का मतलब ये 90 डिग्री कोण बनाएगा क्या? सुनिए, एक डायरेक्शन से, मुख्य डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एक मुख्य डायरेक्शन से दूसरे मुख्य डायरेक्शन में मुड़ने के लिए हमें 90 डिग्री का कोण चलना पड़ता है। उससे कम चलेंगे तो ये नॉर्थ और ईस्ट का डायरेक्शन बन जाएगा। अरे बोला जाए यार, हाँ। आप कहें सर हम कहें तुम्हारा वो पूरब में है, दक्षिण मुड़ो, तो अभी तुम इतने ही मुड़े तक नहीं रुको, तो क्या आप दक्षिण में आ गए? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में है क्या? समझ में आ गया? और आप नॉर्थ ईस्ट यही ना है, जाहिले है का ही। अच्छा पूरब से है मान लो, साउथ और ईस्ट, यानी हल्का से घूमेंगे तो साउथ ईस्ट, अब पूरा घूम जाएंगे तो साउथ में आ जाएंगे। समझ में आ गया? पूरा घूमने का मतलब क्या डिग्री, 90। तो सुना जा, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए 90 डिग्री चलते हैं क्या? अब एक बात बताओ, यहां से यहां भी क्या डिग्री, यहां से यहां क्या डिग्री, और यहां से यहां क्या डिग्री, ये कंप्लीट एक गोला बन गया क्या? कंप्लीट एक गोला क्या डिग्री का होता है? बचपन में चंदा खरीदे, चंदावा जो नावत रहे, ओहो देखो तो लोग हम चंदा दिखाते हैं, ये चंदा कहाँ हो जी तुम, लियावा खबरिया, तहार पापा खबरिया तहार बबरिया। इधर देखिए, इधर देखिए, ये क्या है, चंदा। बचपन हम लोग यही क्या ना बोलते रहे जाओ, हमने के ढेर इंग्लिश इंग्लिश दावत नहीं रहे, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कोण, हाय देखा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टर, हाथ तेरी को, प्रोटेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। हमनी अपने आम भाषा में चंदा, मम्मी पैसा दे 5 रुपए, पहले अलग अलग मिलता था, चंदा अलग, स्केल अलग, 4 रुपए 5 रुपए का था, 5 रुपए में चंदा लेके, आज चंदा वाशना मंगले चंदे जाई, स्टॉम्बक्स करने के लिए तो पैसे हुआ नहीं करते थे।
स्टॉम्प बॉक्स खरीद ली जा, तो बाद तो हमनी से बढ़िया लड़का कोई कोचिंग स्कूल में है नहीं खे। अब बॉक्स छूने ही ना दे किसी को। उस दिन लड़का उस भाव में रहे कि कोनो हमारे पास मत बैठा सो, आज हम अकेले कह के स्टॉम्प बॉक्स ले लें हम। सुनिए सुनिए, देखिए मेरे प्यारे, ये चंदा है, ये चंदा 180 डिग्री की होती है। ये चंदा क्या डिग्री होती है? देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है और 0 कहाँ खत्म हुई? 180, दोनों डायरेक्शन से दिया है। तो सुनिए, एक आधी चंदा 180 डिग्री है और एक और चंदा को मैं बुलाऊं, और एक और चंदा को बुलाऊं। हे चंदा आ जा यार। नहीं आएगी? ऐसे कैसे नहीं आएगी? ये घूमी कैसे हो चंदा? ऐसे। वाह चंदा वाह, तुम कितनी समझदार हो। अब देखिए इस चंदा को मैं बड़ा कर दूं। अरे बड़ा नहीं हो रही है ये। वाह, जाहिल लोग सटाने के लिए बता रहा हूं कि समझाने के लिए। ये कंप्लीट गोला बन गया क्या? ये कंप्लीट गोला क्या डिग्री का है? देखिए 180 प्लस 180 300। तो सुनिए, जो हम डायरेक्शन में चारों दिशाएं चलते हैं ना बब्बा, कितनी दिशाएं? चारों। तो चारों दिशाएं एक गोला आकृति बना देती हैं क्या? और ये चारों दिशाएं जो एक गोली आकृति बनाती है, ये जो एक गोली आकृति बनाती है, इसके अंदर ये क्या डिग्री का कोण क्रिएट करती है? 360 डिग्री का। सबको अच्छे से आ रहा है समझ में? अब 360 डिग्री के कोण में 4 बराबर हिस्से बांटे गए हैं क्या? तो चलिए, तो पूरा क्लास मिल गया, बोलिए 4 हिस्सा बांटो 360 में। 90 90 90 का 4 को बराबर हिस्सा कटेगा क्या? ऐसे समझिए कि एगो केक है क डिग्री का 300। तेरे के एगो केक है क डिग्री का दोस्त? 360 डिग्री केक बांटे, क गो हिस्सा में बांटे गए बा? तो 4 नवा के 36, यानी हर दिशा 90 डिग्री कोण बनाएगा क्या दोस्त? यानी एक दिशा, यानी उत्तर से पूरब जाए में क डिग्री कोण 90, पूरब से दक्षिण जाए में क डिग्री कोण 90, दक्षिण से पश्चिम जाए में 90, अब पश्चिम से नॉर्थ जाने में 90, टोटल कैसो डिग्री का हो गया 360। चलिए आज के बाद आपसे कोई पूछे पूरब से दक्षिण जाने के लिए क्या डिग्री कोण चलना होगा? 90 डिग्री। लेकिन ये याद रखिए कि 90 डिग्री किधर से? ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अरे यार इधर से आओगे तब ना 90, इधर से चलोगे तो 270 हो जाएगा क्या? सुनिए, आपसे कोई पूछे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाने के लिए, इहो बतिया का ध्यान द जा का कि ई डायरेक्शन से इसमें इधर से जाना है कि ऐसे जाना है। तो ऐसे जाएंगे तो 270 ना हो जाएगा जी, और सीधा जाएंगे तो ना। समझ में आ रहा है भाई? अरे बोल दो यार, पूरा क्लास मिल गया? यस सर नो? वेरी गुड। भला तो तुम लोग हम जाड़ा के दिन में जगा दिए। कितना तो भंगवाल आता है और सोचता है कि क्लास 1.5 घंटे कैसो बीत जाए, आंख मलत मलत और नींद में मेरे घर जाके फिर सोचे। ऐसे सोचते हैं आप लोग। हम अभी हम पूरे दिन शाम 5 बजे तक ऐसे ही चिल्लाना है हमको क्या है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। अब पूरा क्लास मिलके बोलो, यहां से कोई डुगडुगिया लेके इधर भागा, इसे कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे? अरे जल्दी बोले, इसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। पक्का? यहां से कोई डुगडुगिया लेके भागा, इसे क्या मानेंगे? साउथ। यहां से डुगडुगिया लेके कोई भागा, इसे क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ क्या लिख सकते हैं आप लोग? क्यों नहीं लिख सकते? हमारी मर्जी, लेकिन अच्छा लगा तो इसलिए लिख देते हैं। समझ में आ गया? कुमार मनोज भी आप बोल सकते हैं, मनोज कुमार भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। कुछ लोग अपने नाम से पहले कुमार लगाते हैं, कुछ लोग बाद में लगाते हैं, कुछ लोग बिना कुमार के होते हैं, उन्हें हम कुंवार कहते हैं। देखिए इसे क्या बोलते हैं जी? साउथ वेस्ट। और इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। दिल जलो, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ। टोटल समझ में आ रहा अच्छे से?
टोटल कितनी दिशाएं हो गई? 8। मुख्य दिशाएं कितनी है? उप दिशाएं कितनी है? मुख्य दिशाएं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। इनके सहारे से जो बनी उसे उप दिशा कहते हैं क्या? कौन कौन इनके सहारे से बनी है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ। डन। अब सुनिए, हमारे जब डायरेक्शन चैप्टर को पढ़ाया जाता है तो हम ना नॉर्थ ईस्ट को ना 45 डिग्री मान के चलेंगे। क्या डिग्री मान के चलेंगे? ऐसे तो ये पूरा ही डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है क्या, लेकिन हम जब सवाल में हमसे बोलेगा नॉर्थ ईस्ट चलो, तो भाई कोई एक पॉइंट तो होना चाहिए ना। अब नॉर्थ ईस्ट मतलब जहां मन तहां घूमल थोड़ी रह जी। तो हमारे सवाल में जब आपको बोलेगा नॉर्थ ईस्ट चलने के लिए, जैसे मान लीजिए नॉर्थ में है आप, हमसे बोला नॉर्थ ईस्ट चलो, तो हम कै डिग्री चलेंगे? ऐसे तो हम पूरा चल सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन अपना क्वेश्चन हल करते वक्त नॉर्थ ईस्ट का मतलब हम 45 डिग्री का रोटेशन लेंगे क्या? चलिए भाई बोलिए पूरा क्लास। मैं पूरब में हूं, 45 डिग्री में घूम गया हूं, बताइए कौन से दिशा में है? साउथ ईस्ट में है क्या? यानी पूरब ये वाला डायरेक्शन मेरा है क्या बाबू? साउथ ईस्ट। क्या डिग्री घुमा हूं? अब पूरा घूम गया तो समझ में आ गया क्या? यानी अगर मुख्य दिशा से उप दिशा, मुख्य दिशा से उप दिशा के बीच अगर हमें रोटेशन करवाएगा तब 45 डिग्री का रोटेशन देंगे क्या? ये कब? जब हमें सवाल हल करना है। ऐसे तो पूरा ही दिशा ना नॉर्थ ईस्ट है जी, लेकिन हमें पेपर में सवाल हल करने के लिए एक हमारे मुख्य दिशा से उप दिशा के बीच का कोण क्या डिग्री का होता है? 45। तो मेरे दोस्त ये भी 45 होगा, ये भी 45, अरे बोलबा जय यार, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45 और ये भी 45। सबको समझ में आ गया जी? 45 45 45 45 45 360 डिग्री पूरे अच्छे से आ रहे हैं भाई। कोई ऐसा बच्चा बच्ची है जिसको समझने में दुख हो? दुख तकलीफ दर्द यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहे हैं? मुख्य डायरेक्शन कौन होते हैं, कितना डिग्री का कोण चलते हैं, कैसे रोटेट चलते हैं, क्लियर? अरे बोला क्लियर यार। अब यहाँ के बाद हम आपको इन चारों का अलग अलग डायरेक्शन बना देते हैं ताकि आप जीवन भर समझते रहें। यहाँ कैसे जाते यार? इसको ठंडा लग रहा है? हट, रुक जाओ। ओह, ये यहीं पे है। अब टेढ़े रहा ही, भगला जा, कोई बात नहीं है, छोटे रह देंगे, कहाँ जरूरत है। सुनिए सुनिए, ये 4 डायरेक्शन बोलो जल्दी जल्दी आप। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? और इसे क्या बोलेंगे? वेस्ट। बताओ ये कैडी कौन? ये ये सबको समझ में आ गया भाई? एक डायरेक्शन मुख्य डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन यानी कैडी कोण चलते हैं 90। ये कैडी कोण बनाएंगे। चलो अब बोलो, सारे लड़के लड़की मिल के बोलेंगे ये डायरेक्शंस कौन कौन क्या क्या है। ये सेंटर पॉइंट है। चलिए रुकिए रुकिए, अब हमें ये डायरेक्शन लिखने सीखना चाहिए है ना। वो डायरेक्शन कैसे लिखते हैं ये बताओ। यहाँ पे अगर सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैं चल रहा हूं तो ऊपर जा रहा हूं या नीचे? ये ऊपर जा रहा हूं क्या? जहां से चलेंगे उसके कंपैरिजन देखना है। तो यहां से चला हूं तो कहां जा रहा हूं? ऊपर। जैसे एक बार एक सवाल पूछा गया बीरबल के दरबार में कि अकबर के दरबार में एक लाइन है, बिना इस लाइन को छुए, बिना छेड़े, बिना इसको डिस्टर्ब किए इसको छोटा करना है। छूना नहीं है एकदम, और छोटा कर देना है इसको। सुनिए, इसे कहते हैं बीरबल। उससे पूछा गया कि ये बताओ कि क्लाइन है ये, इसको छोटा करना है, बिना इसे छुए बिना टच किए, इससे कोई लेना ही देना नहीं है। तुरंत वो बड़ा लाइन खींच दिया, लो हो गई छोटा। इसे इसे सुनिए, हाँ क्या कह रहे हैं?
गोलाकार, बीरबल से तेज हो। उसी से अली सर से ज्ञान ले रहे हो, मतलब हम तो बीरबल का परदादा हो गई नहीं। बीरबल से तेज लड़का हमारे यहाँ पढ़त हुआ तो हम बीरबल का परदादा हो गई नहीं। अब तक ओकर परदादा तेज नहीं रहना। तेरी की अलग ही लेवल की कहानी है यहाँ पे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है क्या। अब इस सेंटर पॉइंट से चलेंगे और चलने के बाद देखेंगे जा कहाँ रहा है। ये बताओ ये कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे। पहले फिर नॉर्थ भेज द, नॉर्थ जा, नॉर्थ नॉर्थ चल रहा है बेवजह का। नॉर्थ किसे पता आपको कि नॉर्थ जा रहा है, तो ख्याल ना है जी तो नॉर्थ का वजह नहीं। ये बताओ पहले ऊपर जा रहा है या नीचे। ऊपर का मतलब उत्तर, ऊपर का मतलब तो नॉर्थ। अब बताओ ये राइट हैंड पे झुका है कि लेफ्ट हैंड पे। अरे हेलो 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 हेलो, अरे रुको, ये बिंदु है। ये बताओ ये बिंदु से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि राइट हैंड पे कि लेफ्ट हैंड पे। नॉर्थ, समझे। चलिए ये बताओ ये कहां जा रहा है, यहां से ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे। ऊपर तो क्या लिखूं, नॉर्थ। ये बताओ मेरे लेफ्ट हैंड पे है या राइट हैंड पे। लेफ्ट हैंड पे, नॉर्थ। समझे बब्बा, क्लियर है। चलिए ये बताओ ये कहां जा रही है, नीचे। अब ये नीचे जा रहा है तो नीचे का मतलब साउथ, समझे। ये बताओ जब नीचे जा रहा है तो ये डायरेक्शन है, तो ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। अरे भाई जब ये नीचे जा रहा है तो ये राइट और लेफ्ट। तो दक्षिण, जब हम उत्तर में थे ना, ये उत्तर मुख था, तो उत्तर से राइट वाला पूर्व, लेफ्ट वाला, तो ये उत्तर वाला नहीं है। अब हम कहाँ हैं, दक्षिण। तो ये मेरा राइट हैंड पश्चिम, लेफ्ट हैंड। अरे नहीं, ये डायरेक्शन है दक्षिण, इधर का मेरा मुख है। अभी तक मेरा मुख क्या रहता था, उत्तर, तो ये राइट और ये। अगर मैं दक्षिण हो गया तो ये राइट ये लेफ्ट ना हो गया है जी। तो जब हम दक्षिण में जाएंगे ना तो हमारा राइट पश्चिम हो जाएगा, हमारा लेफ्ट पूरब हो जाएगा। क्या एक चीज बताओ, कोई चीज इसमें फिक्स है नहीं, ये डिपेंड करेगा किससे तुलना किया गया है। जैसे बिहार का कंपैरिजन भारत में है, पश्चिम बंगाल से है कि नेपाल से, वो ना बताइए कहाँ जाएगा। यदि इसका कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, ये हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने के मतलब दक्षिण ओर मुंह होगल का। और दक्षिण के दाएं क्या होकेला, राइट। और दक्षिण के बाएं क्या होकेला, लेफ्ट। अरे हिंदी बोल रहे हो तुम ना, दाएं का मतलब पश्चिम और बाएं का मतलब पूरब। तो इधर बताओ, नीचे का मतलब तो साउथ होगा, और इधर वाला डायरेक्शन पश्चिम होता है क्या, तो साउथ। सबको आ रहा है समझ में। अरे विनोद आ रहा है क्या, ये कहाँ जा रहा है, तो क्या हो गया। आइए बताओ कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में क्या। तुम्हें ऐसे पता है कि ये वाला डायरेक्शन किसका है, ईस्ट का, ये वाला किसका है, वेस्ट का। तो नीचे जाके इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। पूरी क्लास को अच्छे से समझ में आ रही है। अब जरा मैं पूछूं, ये बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है। अरे बोलो ये कौन सा डायरेक्शन है, पूरा क्लास बोलते रहो। चलिए ये बताओ कौन सा है, पूरे क्लास बोलिए ये कौन सा डायरेक्शन है। ये बताओ कौन सा है, ये बताओ कौन सा है। सबको समझ में आ गया क्या। अब क्या पन्ना पे लिखा हुआ कोनो भी लाइन का डायरेक्शन बता सकते हैं आप लोग। बहुत तेज बन रहे, बताइए तो ये कौन सा डायरेक्शन है। इतना तेज नहीं दिलाएगा भाई, थोड़ी सी दिमाग लगाओ। ये कौन सा डायरेक्शन है, कैसे बता। पहले ये बताओ जा कहाँ रहा है, झुका किधर है, राइट वाला, इसलिए नॉर्थ। क्या आज के बाद ये चिन्ह खींचने में कंफ्यूजन होगा। चलिए बताइए तो ये वाला क्या है, वाह क्या बहुत तेज हो गए तुम लोग। नॉर्थ, ये कौन सा डायरेक्शन है, कैसे, ऊपर गया और इधर का झुक गया, इधर का झुक गया तो नॉर्थ वेस्ट। चलो बताओ ये कौन सा है, कैसे, जा कहाँ रहा है, घूम रहा है ईस्ट में, साउथ। ये कौन सा, साउथ। कैसे, जा कहाँ रहा है,
इधर पश्चिम है क्या? क्या मेरे दोस्त आप लोग को 100% डायरेक्शन आठों समझ में आ गई? क्या आठों दिशा का मैं कॉपी की किसी भी पन्ने पे कहीं भी लिखूंगा समझ जाएंगे कौन सा डायरेक्शन चल रहा हो? बहुत सुंदर मेरे दोस्त। तो ये बकवास की बातें आप कृपया छापना चाहेंगे? यही बकवास आपका जीवन क्या कर देगी? बदल देगी। लिख लीजिए। ओह, चार्जर ना लेनी हो संपूर्ण बाबा। कोई नहीं, मम्मी भी नाश्ता लेके आएंगे ना, कॉल कर देता हूँ। बक यार, टाइम कितना जल्दी बीतता है जी। मैं तो तमीज से परिचय भी नहीं दिया इसका। क्या कर रहा था? दुनिया बनाने वाले। हाँ देखो, गाना सा जान गया, टेम्पू क्यों बनाई। क्या कह रहे हो? क्या 100% अच्छे से समझ में आ रही है चीजें? हमारा आईना तो हमारा कैमरा है। तब तुम लोग नया साल मना रहे हो? एकदम मत मनाना। तो लोग बच्चे लोग मैगी बना के नहीं पूजा। कभी कभी ये सब मैगी बना के नया साल बनाती है। मारवा। लड़का सब मार भात बना के बना देगा, उसको कोई ठीक नहीं है बच्चिया। समझो, लड़के वो है ना कि जो घर है तन्नी से ज्यादा रोटी सेका जाए तो थरिया फेंका जाए। आज दोस्तन का पार्टी में जैसे राखी नियर भुजाल लिट्टी खवा जाए। वही तो होता है। आ कच्चा भात उतना में लोहा टूट जाए लेकिन भतवा नहीं टूटी, फिर भी खा जाएगा सब। हाँ, फिर घर आके कहेगा अरे बड़ी टेस्टी बना रहे। पहली चीज, हम लोग का खाना गड़बड़ाने के पीछे के लावनी में 15 को दिमाग देने वाला रहता है। हयो डाल दे, अरे ये हमारा घरवा डला ये डाल डाल डाल। हल्दी ज्यादा रहेगी चाहिए, हल्दी ज्यादा रहेगी चाहिए तो खाली पियर लौकता हूँ। और ध्यान लगने लगे, उसमें बहुत सारा दिमाग देता रहता है ना। ये संपना बाबू निकल गया क्या? हाँ, माइक का तार निकल गया। ठीक कैला। 1 तारीख का मैराथन लगा दे। नहीं आई लो। 24 घंटा का। चलिए कपड़ा खींच लिया अपना, कम से कम खींचा लो तभी सिखल नहीं है। और ये मैं कि क्लास छुट्टी करके क्या है, कपड़ा खींच के सुखवावे के तेरी के, ये कोई परेशानी है? चलिए जी, लिख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग सवाल करेंगे इसके ऊपर। जल्दी लिखिए, जल्दी फास्ट। हो गया? ये लिख लिया है ना, तो ये वाला भी अलग से लिख लीजिए चारों, जस्ट उसके नीचे कोण भी लिखिएगा क्या डिग्री है। और हम लोग पूरा चैप्टर किस में पढ़ेंगे? इंग्लिश में, हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब दोनों लैंग्वेज रखेंगे। हमेशा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ही लिखूंगा मैं। इस बार बहुत सारे अपडेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, नए नए सवाल कराऊंगा, कुछ भी पुराना नहीं कराऊंगा। तो जो नए बच्चे भी मतलब जो लोग पढ़ लिए हैं ना, उनका रिवीजन हो जाएगा। अच्छे लेवल पे इस बार जाऊंगा, एकदम हाई लेवल तक। इसके 1 वीक क्लास लगाऊंगा डायरेक्शन। ये 4 को चैप्टर है, 5 को मेन मेन। हाँ, एगो अल्फाबेट, एगो नंबर सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। बस यही मुख्य चैप्टर है, बाकी सब तो छोटा छोटा चैप्टर है। कैलेंडर और घड़ी।
ये सब एक एक सप्ताह का क्लास रहता है। कैलेंडर, घड़ी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट वाला, फिर नंबर्स वाला, ये सब 1 वीक का है सवाल। और बाकी तो नॉन वर्बल 1 वीक का है। पूरा का पूरा 7-8 चैप्टर रहेला। स्टेटमेंट एंड जंक्शन वाला भी 1 वीक का रहेला, उसमें 5-7 चैप्टर है। मतलब कुल मिला के अगर हम कमी से कहीं तो 10-12 चैप्टर पढ़ाना रहता है हम लोग को। चलिए, हो गया। नेक्स्ट। हाँ, पढ़ा रहे हैं 9 बजे वाला में, सीटिंग अरेंजमेंट चालू किए हैं। और जी कहाँ थे तुम? मोबाइल देखत रानी? मतलब फिल्म देखत रहे थे 4 दिन से? एक हफ्ता से तुम मूवी, कौन मूवी खत्म नहीं हो रहा तेरा नाला यार? हैं? कौन मूवी देख रहा था? क्या भूता? खुदी यार, इसको देख के लग रहा है भूतान यार। देख रहे हैं कुल का बक रहा है। चढ़ गिने से तारे ऊपर, अब गईला तू। खत्म कहानी कर, टाटा बाय बाय फिनिश। निरहुआ भूता मूवी बनाता है क्या? वो सब तो मूवी बनाता है कि रिक्शा लेके या ट्रक ढकेला जाएगी। हीरोइन आसमान में उड़ते उड़ते उधर डिब्बा ले ले या मारी जाके कुर्सी पे बैठ जाएगी। क्या फिल्म बनाता है सर? एगो पुष्पा मूवी देखला जा, दांतवा शीशम काटत बा जिससे लगत बा कि छुरा से ज्यादा तेज ओकर दांतवे बा। तो उसे पूछिए जा कौन मंजन के लिए रहे भाई, थोड़ा दांत इतना मजबूत किससे बा? लिख लिया आप लोग? चलिए, ये डायरेक्शन तो आप चलना आप सीख गए होंगे। चल अब सवाल लिखेंगे। टाइप 1 हेडिंग डालिए, लिख लीजिए एक तो सवाल, नहीं तो कहेंगे आज तो बैठले बैठल चल ही नहीं जा। टाइप 1, जब प्रारंभिक दिशा दे, प्रारंभिक चलने की दिशा दे, अंतिम दिशा पूछे। जब जब प्रारंभिक दिशा दे और अंतिम दिशा पूछे। जब प्रारंभिक दिशा दे और अंतिम दिशा पूछे। जब प्रारंभिक दिशा दे और अंतिम दिशा पूछे। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। प्रारंभिक दिशा दे और अंतिम दिशा पूछे। लिखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, एग्जाम का है वो सवाल है। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। विजय 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 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। हो गया? वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। 10 मीटर। अंत में दाएं मुड़ता है। अंत में दाएं मुड़ता है। हाँ, अंत में दाएं मुड़ता है। हो गया? बताएं कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। बताएं कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। यानी सवाल का लॉजिक समझ में आया कि फर्स्ट डायरेक्शन दे देगा चलने का, और आखिरी में दाएं बाएं करत करत जाऊने दिशा में जाए वो बताना होता है।
आया हुआ आंसर? हाँ, डिस्टेंस कितना चला, किस दिशा में है, प्रारंभिक से किस दिशा में, तो बहुत सारा टाइप है। अभी तो पहला एक कदम चलवा रहा हूं मैं। क्या आप लोगों ने ये लिख लिया भाई? चलिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन मैं हल करूं। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए, प्रारंभिक बिंदु अपने से कुछ भी मान लो, कहीं भी मान लो, ठीक, एक बिंदु ले लो अपने कॉपी में, ले लिया। चल, अब सवाल जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे। पहला लाइन पढ़िए पूरा क्लास में। कौन दिशा में चलना शुरू किया? पश्चिम दिशा में चलना, और 10 मीटर चला है क्या? तो देखिए, ये बिंदु से पश्चिम दिशा क्या होगा, बोलो। इधर पश्चिम है, अरे बोलो यार, हाँ या ना? 1.5 घंटा यही बताई नहीं है। इधर क्या है, पश्चिम। अब पश्चिम में कै मीटर चला? लीजिए सर, पश्चिम बैठा दिए, और कै मीटर? 10 मीटर। अब बोलिए बाएं। अब जैसे ही दाएं बाएं बोललस, किडनी भइल फेल। भाई, अब दाएं बाएं में सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि केहर होकेला दाएं और केहर होकेला। कितना लइकवा ना तो ऐसे अपने के मुहवा ऐसे बेंच पर ऐसे टेढ़ा कर लिया सो, इधर दाएं इधर बाएं। भाई मेरे, अगर बेंच पे टेढ़ा करबत एग्जाम हॉल से निकाल के बाहर भगा दिया सो, कहेंगे डेढ़ नहीं टेढ़ा करत रही, कोई चोरी करत रहे। तुम कहोगे कि नहीं नहीं हम दाएं बाएं चेक करते हैं, देखिए डायरेक्शन का सवाल कर, अरे देह तोड़ सु करवे तो भाई मेरे पिटा जाओगे आप। इसके लिए हम आपको एक जादू बता दे क्या? किसी भी जीवन में पूरी लाइफ आपको हम दाएं बाएं 500 बार चला देंगे, कभी गलती नहीं हो सकता है। अगर 2 बार कुछ अब कंफ्यूज आ जी बताओ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये 4 डायरेक्शन है, ठीक। ये अपना नॉर्थ है, ये अपना ईस्ट है, ये अपना साउथ है, हट तेरी की, ये अपना साउथ है, और दोस्त ये क्या है, वेस्ट। सारे लड़के चलेंगे भाई, नॉर्थ से दाएं चले। दाएं का मतलब समझा तो यार 90 डिग्री। दाएं का मतलब क्या होता है? जैसे मैं मान लो, मैं पूरब में खड़ा हूं, मुझे कहा दाएं मुड़ो, तो ये पूरा सावधान 20 ग्राम किए होंगे ना। ये नहीं कि दाएं मतलब इतने रह गए, नहीं तो फिर मारता एक पहना है, तो कहनी लेफ्ट मुड़ने के लिए ना, तो यानी पूरा मुड़वाता था क्या? स्कूल में परेड रेड किए होंगे, तो बोला दाएं परेड दाएं मुड़, तो दाएं मतलब पूरा मुड़ जाना होता है। तो दाएं मतलब इस दिशा से इस दिशा में आने का 90 डिग्री। क्या दाएं का मतलब 90 डिग्री होता है, बाएं का मतलब भी 90 डिग्री। यानी अगर आपसे मैं कहूं दाएं मुड़ो, दाएं, दाएं का इंग्लिश बताओ। कौन तो लेफ्ट बोल रहे थे, देखा देखा, ये इंग्लिश से सबको आता है। दाएं का मतलब राइट, वाह वाह, और इसे बोलते हैं राइट। भरकस एक्टिवा ये सबकी नहीं लड़ जाती है। दाएं लिखा रहेगा इंग्लिश में, समझे कि लेफ्ट ले गई गाड़ी दूसरे के घर के छत के ऊपर। एक तो लड़की को पेट्रोल टंकी में 3 बार धक्का मार रही है। एक आदमी को एक बार मार लो धक्का, मान लो 2 बार मार लो। बेचारा के अंदर कितना कलेजा था बर्दाश्त करने का। लड़का रहा तो वो हुआ। आज मुंह भले जाए लेकिन छोड़ो, इधर ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो एक बार धक्का मारा करो, 3 देखिए, दाएं का मतलब क्या होता है जी, राइट। राइट का किससे लिखेंगे, आर से। और एक डायरेक्शन होता है बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब एल, लेफ्ट का मतलब एल से डिनोट करना है क्या, राइट फॉर आर और एल फॉर लेफ्ट। लिखेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब सुनिए, जब हमें कोई बोलता है दाएं चलो, चलो आज चल के दिखाते दाएं तो लोग, सही है, देखा जाता है। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से दाएं चलोगे तो साउथ में, सॉरी ईस्ट में आ जाओगे क्या? नॉर्थ का दाएं, ये कौन सा दिशा है जी, दाएं। ये कौन से डायरेक्शन में आ गए? अब ईस्ट का दाएं चलो, ईस्ट का दाएं का चलो, साउथ आ जाएगा क्या? ईस्ट का दाएं चलेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे बोलो ग्राहको। और साउथ का दाएं चलेंगे तो, साउथ का दाएं चलेंगे तो वेस्ट आ जाएगा। साउथ का दाएं क्या होगा, वेस्ट। और वेस्ट का दाएं चलेंगे तो नॉर्थ आ जाएगा। वेस्ट का दाएं चलेंगे तो नॉर्थ।
आपको इस डायग्राम को दाएं 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 हर बार चलाऊं क्या? इस डायग्राम को देख के थोड़ी सी फीलिंग आ रही है सर कि हमारे घर की घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में दाएं होता है क्या? देखो तो हमारे घर की घड़ी जिस दिशा में चलती है वही दाएं है क्या? अरे इसका दाएं, इसका दाएं, इसका दाएं, इसका दाएं। अरे बोलबा जा यार। हाँ लेकिन प्यारे अगर ऐसे मुड़ मुड़ के दाएं देखेंगे तो एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देगा क्या? अब 3 बार बोलेगा दाएं तो 3 बार से टेढ़ा कर होता रहिया तू, फिर तो परीक्षा पास कर गिला तू बढ़िया से। सुनिए दोबारा, ये बताइए जैसे ही दाएं बोलूंगा घड़ी इधर की चलती है क्या अपनी? क्लॉकवाइज। इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का हिंदी होता है इंग्लिश। इंग्लिश बोलो क्लॉकवाइज की इंग्लिश, दक्षिणावर्त। ये इंग्लिश है ना जी? ये नालायक हो। क्लॉकवाइज का हिंदी होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण हो रही। हमको लगता है ऐसे ही सोच के लिखा होगा, हमको नहीं पता है भाई। कैमरा में रिकॉर्ड हो तो सच बोलना जरूरी बा। लड़का कहीं से दक्षिणा बोल के मास्टर निकल लिया ही तो। ऑफलाइन में तो निकल जाते हैं हम लोग, कैमरा रिकॉर्ड में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्या बोले। अगले दिन कोनो बैठल हुए जिंदगी में कोनो काम नहीं, अली सर ने गलत पढ़ाया ओ तरीके। अब भाई बढ़िया से ट्रेनिंग चला दिया वो। ये बताइए क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त को CW लिखते हैं क्या? क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं बाबू? क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में चलना ही क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज। और वामावर्त मतलब? वाह वाह वाह, इंग्लिश मीडियम के सब बच्चे हैं जी। एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामा। अरे नालायक कहीं के, मामावर्त नहीं, वामावर्त। वामा, मामावर्त मत कर देना तुम सब। देखिए मुख्य रूप से कितनी डायरेक्शन होती है? 4। ये कौन है जी? नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये। अरे बोले यस या नो? तो लोग नींद तोड़ने में आज मैं असमर्थ रहा। चलिए नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब दाएं चलोगे, सॉरी बाएं, बाएं। अब क्या चलेंगे? बाएं। बाएं का मतलब दोस्त लेफ्ट, बाएं का मतलब दोस्त लेफ्ट। चलिए लेफ्ट चलूं मैं। देखिए जब टीचर को किसी चीज का स्पेलिंग नहीं आता है, देखिए जब अक्सर ऐसे घसीट देगा। अब समझो एस के एल है कि एफ है, समझा हम लोग ने क्या बात? वेरी गुड, गजब बेइज्जती है। इधर देखो नालायक कहीं का, जौने थरिया में खैला वही में छेद कैला। ऐसा ही हो गया। 9 बजे एगो आता है हमारा टेस्ट लेने के लिए, गांव का 5-7 गो लड़का है, ग्रुपे में एकदम आता है। तो एगो उसी में नहीं बोला बहुत तेजू टाइप का, तो भारी से भारी सवाल ढूंढ के लाया। 3 दिन हमसे पूछने, आज पकड़ा जा, कल पकड़ा जा, परसों। उसका हम कैसे कहेंगे जो आज बचवा तू किताबिया कॉपिया यूट्यूब हुआ देखा तो कुल देख देख के कुल बैठल हुआ सा मास्टर। अब मास्टर पीछे है जी, मास्टर जान रहे कि लड़का आके तैबे करी कबो ना कबो, बेचारा नहीं आग पाई। इधर की इधर बाएं का मतलब ये देखो नॉर्थ है। अरे ये नॉर्थ मुंह है मेरा, और नॉर्थ का ये दाएं और ये तो बाएं मतलब ये पश्चिम आएगा क्या जी? लेफ्ट लिखो एल, सही है। फिर बाएं बोलो साउथ। पश्चिम का बाएं ना, इधर कोई पश्चिम हो गए? ऐसा ही ना करते हो तुम लोग, पश्चिम ये दाएं और ये देखो बाएं। ए बात ही नहीं भाई, बात ही नहीं। ये दक्षिण है, ये दक्षिण हो गए, ये दाएं और ये। अरे बोल बाज यार। हाँ ये मैं पूरब हो गया, ये दाएं और ये। अगर आपने एक चीज को अब गौर से देखा है, क्या एहसास हुआ? घड़ी का उल्टा दिशा चल रहा है क्या? अरे घड़ी का उल्टा दिशा ये चल रहा है क्या? घड़ी का उल्टा दिशा क्या कहलाता है? एंटी क्लॉक। इसी को बोलते हैं वामावर्त। इसे क्या बोलते हैं? वामावर्त। इसी को बोलते हैं वामावर्त। घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक वाइज। पूरे क्लास को 100% समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? अरे बोल दो यार हाँ। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टा दिशा में चलेंगे तो बाएं, और घड़ी के दिशा में ही चलेंगे तो दाएं। आज के बाद दाएं और बाएं बोली ना
तो देह मत टेढ़ा करिया जा। आज के बाद जैसे ही दाएं बोलो घड़ी का दिशा, और जैसे ही बाएं बोलो घड़ी के एंटी। ज्यादा टाइम हो गया क्या यार? नालायक को कहेगा 45 हो गया, बाकी बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, पहले बिना लिखे मत जाना, ये लिखो। आपका सवाल क्या बनाएंगे, इसे लिख लो, कल कहानी शुरू करेंगे। अब ये वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगी, आपको अगर थोड़ा मोड़ा डाउट रह भी गया होगा मेरे पढ़ाने के बाद तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको एक रत्ती डाउट नहीं है। क्या मैं उम्मीद पे जिंदा उतरूं? वेरी गुड जी। उसको ना स्टॉप दबा दीजिए बाबू, खाली देखो का स्टॉप वहां ना, वही भी खाली क्लिक करेगा। एक का स्टॉप नहीं दिखाई दे, रुक जा, छोड़ो छोड़ो, गड़बड़ा